प्यारे दोस्तों, बयान किया जाता है कि ईरान में एक सौदागर था जो बेइंतहा अमीर था और उसको परिंदों से बहुत प्यार था। एक बार ऐसा हुआ कि वो अपने मुल्क से तिजारत के लिए दूसरे मुल्क में गया हुआ था। वहां उसको मीठी मीठी बातें करने वाला एक तोता बहुत पसंद आया। उसने वो तोता खरीद लिया जिसकी अदाएं बड़ी दिलपसंद और आवाज बहुत प्यारी थी। वो ताजिर तोते को अपने मुल्क अपने साथ ले आया। तोता बातें करके न सिर्फ ताजिर को खुश करता बल्कि हर किसी को जो कोई उसके घर आता उनका दिल अपने नगमों से वो बहलाया करता था और बेइंतहा वो बातें करता। ताजिर को उस तोते से बहुत मोहब्बत हो गई थी और यूं काफी अरसा गुजर गया। तोते ने कभी ये बात जाहिर नहीं होने दी कि वो उसकी कैद में उदास है। एक बार सौदागर तिजारत के लिए दोबारा उसी मुल्क जा रहा था जहां से वो तोता लेकर आया था। जाने से पहले अपने घरवालों और गुलामों से उसने पूछा कि वो उनके लिए वहां से क्या लेकर आए। हर एक ने अपनी अपनी पसंद बताई। आखिरकार उसने तोते से कहा, मियां मिट्ठू, तुम भी कुछ बताओ, क्या तुम्हारी भी कोई फरमाइश है? तोते ने कहा, मेरी सिर्फ एक दरख्वास्त है कि सफर के दौरान जब आप एक दरिया के पास जाओगे वहां पर आपको एक बहुत ही खुशनुमा मंजर नजर आएगा। वहां एक जजीरा नजर आएगा। वहां पर मेरी तरह के तोतों को सलाम पहुंचाकर कहना कि तुम्हारा दोस्त और तुम्हारी कौम का फला तोता मेरी कैद में है और तुम्हारी मुलाकात को जी तरस गया है। तुम आजादी के साथ बागों में मजे कर रहे हो, तुम्हें अपने साथी की कोई खबर नहीं। क्या इसी का नाम दोस्तों की वफा है कि मैं पिंजरे में पड़ा रहूं और तुमसे दूर रहूं और तुम बागों में ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारते रहो? तोते ने आगे कहलवाया कि उनसे ये भी कहना कि वो अपनी आजादी के बारे में तुमसे मशवरा तलब करता है, वरना यह भी मुमकिन है कि तुम्हारी मुलाकात की हसरत लिए वो दुनिया से रुखसत हो जाएगा। सौदागर उसकी बात समझा तो नहीं, लेकिन उसने वादा कर लिया कि वो तोते का ये पैगाम उसके दोस्तों तक जरूर पहुंचा देगा। वो तोता ताजिर को जाता हुआ देखता रहा। सौदागर सफर करता हुआ जब उस मुल्क में पहुंचा, अपने तोते के बताए हुए खूबसूरत से जमीनी हिस्से से गुजरने लगा। वहां से तोतों के बोलने की आवाजें आने लगी। उसने तोतों को मुखातिब करते हुए कहा, ए प्यारे प्यारे तोतों, अपने एक बिछड़े हुए भाई का पैगाम सुन लो जो मेरे घर में है। वो सलाम कहता है, वो तुम पर अफसोस करता है कि तुम उसके बगैर सब्ज शाखों पर झूल रहे हो। इस तरह झूलना तुम्हें किस तरह से भला भाता है? कोई उसकी मुलाकात की फिक्र करो, वो तुम्हारे बगैर बहुत उदास है। अभी सौदागर ने मुश्किल से अपनी बात मुकम्मल ही की थी कि दरख्त की शाख पर बैठा हुआ एक तोता परों को फड़फड़ाने लगा और फिर बेदम होकर जमीन पर गिर पड़ा। चंद लम्हों तक उसका जिस्म यूं ही थरथराया यानी कांपा और फिर वो बेजान हो गया। सौदागर सोचने लगा, बाज दफा ऐसी बात से खामोशी बेहतर होती है जो फसाद, लड़ाई झगड़े और बेचैनी को पैदा करे। सौदागर उस पैगाम के पहुंचाने पर बड़ा शर्मिंदा हुआ कि मैंने बिला वजह ये पैगाम यहां तक पहुंचाया। सोचने लगा कि उसने नाहक अपनी जबान से एक जान गंवाई। तलवार का जख्म भर जाता है मगर जबान का जख्म नहीं भरता। ये मरने वाला शायद मेरे उस प्यारे तोते का कोई अजीज रिश्तेदार है, कोई बहुत गहरा दोस्त भी हो सकता है कि उसका भाई हो। मेरी इस खबर से उसे इतना रंज हुआ कि वो बर्दाश्त न कर सका और गम के मारे मर गया। सौदागर वहां से अफसोस करता हुआ रुखसत हुआ। कुछ अरसे के बाद कारोबार से फारिग होकर अपने वतन ईरान वापस आ गया। घर वालों को उनके तोहफे दे दिए और सबको उनके तोहफे देने के बाद तोते ने पूछा, मेरी फरमाइश क्या आपने पूरी की? मेरे भाइयों से क्या आपने बात की? उन्होंने क्या जवाब दिया और आपने क्या देखा? क्या वो सब मेरे पैगाम को पाकर खुश थे? उन्होंने क्या जवाब दिया? मेरे सवालों का मुझे बताएं। सौदागर ने एक आह भरी आंखों में आंसू लाते हुए दुख भरे लहजे में उसने कहा, बेहतर यही है मेरे दोस्त, जो कुछ हुआ मत पूछ, वरना तुझे सदमा होगा। मैं तुझे नहीं बता सकता, तुझे बहुत दुख होगा। मैं खुद तेरा पैगाम वहां पहुंचाकर बहुत पछताया हूं। तोता बोला, भला ऐसी क्या बात हुई जो जबान पर लाने से आप डर रही हैं? तोता कहने लगा, आप बयान करें, जो होना था हो गया। मेरे दिल में इसको बर्दाश्त करने की हिम्मत है।
मैं बर्दाश्त करता हूं। जो कुछ आपने देखा बस मुझे मेरे साथियों का पैगाम सुना दे। सौदागर कहने लगा, पैगाम क्या है? एक दुख भरी खबर है। जब मैंने तेरे बारे में वहां जाकर बताया, तोतों को तेरा पैगाम मैंने सुनाया, जो तेरा हाल था मैंने वो बयान कर दिया, तो उनमें से एक तोता शायद जो तेरा अजीज था, जो तेरी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता था, वो तोता मेरी बात सुनते ही फड़फड़ा कर जमीन पर गिरा और तड़प कर मर गया। शायद उसे तेरी गिरफ्तारी का इतना दुख पहुंचा था कि वो बर्दाश्त न कर सका। यूं उसके मरने से मैं बेहद पछतावे में हूं। मुझे उसकी मौत बर्दाश्त नहीं हो रही, इसलिए मैं तुझे ये खबर नहीं देना चाहता था। अभी सौदागर ने ये बात कही थी कि देखते ही देखते सौदागर के तोते के बदन पर थरथरी तारी हो गई, उसकी आंखें पथरा गई और तड़पते हुए उसने भी अपनी जान दे दी। वही हालत जो उसके दोस्त की थी, उसी हालत में सौदागर ने अपनी आंखों के सामने अपने प्यारे तोते को मरता हुआ देखा। वो गम से निढाल हो गया, टोपी अपने सर से उतार दी, सीने पर बार बार अपने हाथ को मारा, रोया और कहने लगा, मेरे प्यारे तोते, आखिर ये तुझे क्या हो गया? तूने ये क्या किया? अगर मुझे खबर होती कि तू मुझे छोड़कर यूं चला जाएगा तो ये मनहूस किस्सा हरगिज मैं तुझे न सुनाता। एक तो मैं पहले ही गमजदा था कि तेरे साथी के सामने तेरा हाल बयान किया, अब दोबारा पछता रहा हूं कि तेरे सामने मैंने ये खबर दे दी। सौदागर देर तक तोते के मरने के गम में इसी तरह रोता रहा। जब खूब दिल की भड़ास निकाल ली तो मरे हुए तोते को न चाहते हुए भी पिंजरे से निकाल कर बाहर फेंक दिया, क्योंकि वो अब उसके लिए किसी फायदे का नहीं था। तोते को बाहर फेंकना था कि फौरन वो तोता उड़कर दरख्त की शाख पर जाकर बैठ गया। सौदागर गुजरा हुआ सारा मामला भूल गया और तोते की इस हैरत पर हैरान और परेशान मुंह खोले हुए, आंखें फाड़े हुए तोते को देखता रहा और कहने लगा, ऐ चालाक परिंदे, आखिर ये क्या माजरा है? तू तो मर गया था ना? ऐ मेरी बुलबुल, तू जरा बता तो सही, मैं तेरे मुल्क से आया हूं, तेरे दोस्त ने तुझे क्या खुफिया पैगाम दिया? तूने ठीक वही हरकत की जो उसने की थी। तोता बोला, मेरे भाई तोते ने मुझे सबक दिया और अपने अमल से मुझे बताया मैं कैद से किस तरह से रिहाई पा सकता हूं। मैंने उसके पैगाम को समझा और मैंने उस पर अमल किया। उस तोते ने कहा कि मेरे दोस्त ने मुझे ये पैगाम दिया, जिंदगी तो वो है जो आजाद फिजा में जी जाए, कैद में जिंदगी नहीं गुजारी जाती है। ये तो वही जानता है जो कैद में हो, किसी की गुलामी में हो, और मेरे दोस्त ने मुझे ये बेहतरीन पैगाम दिया। तोता ये कहकर अपने असली वतन की तरफ उड़ चुका था। आखिरकार वो एक दिन अपने साथियों के पास जा पहुंचा। जिस तरह एक तोते ने अपने दोस्त को पैगाम दिया कि आजादी की फिजा में सांस लेने वाले कितनी बेकदरी करते हैं, अगर जानना चाहते हैं तो फिर मिलिए उन लोगों से जो कैद में हैं, अपनी मर्जी से जिंदगी भी नहीं गुजार सकते। दोस्तों, आज इंसान भी आजाद है, लेकिन वो कितनी बेकदरी करता है, बेकदरी से बाज नहीं आता। ताजिर को सबक मिल चुका था, एक तोता उससे ज्यादा चालाक था। कैद में रहकर क्या खुशी पाई और पिंजरे में रहकर भला क्या खुशी पाई। दुआ करो तुम आजाद फिजा में आज सांस ले रहे हो। जिनको ये फिजा मैसर है वो कद्र करें और अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी करें। अल्लाह ताला का जिक्र बहुत बड़ी नेमत है। हर हाल में अल्लाह ताला का जिक्र करते रहें और हर नेमत पर अल्लाह का शुक्र करते रहें। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक भी करें और अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना न भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाजत दें। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।